हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, जो आने वाले एसएससी के एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। तो चलिए एक बार वन बाय वन करके इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखना, भारतीय नहीं, ये खाली पहली महिला अध्यक्ष पूछा, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, और ये आयरलैंड से थी। ठीक है, उसके बाद है वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, उसके बाद अगला है भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद अगला है पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी? ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, उसके बाद अगला है महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला है? ये पल्लव शासकों ने बनाए थे। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा मंदिर है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। उसके बाद पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची। ठीक है, उसके बाद अगला है एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। और किस वंश से था? ये राजकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश से था। ठीक है, उसके बाद अगला है अंकोरवाट का जो मंदिर है वो किस देवता का है? भगवान विष्णु का है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम, महर्षि गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के लेखक। उसके बाद अगला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग मर्द को कटेला कहा जाते हैं? मोहनजोदारो को। ठीक है, उसके बाद अगला है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था धनानंद। और उसके बाद संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? यह तोलकापियम। मोहम्मद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेश यात्री कौन था? अलबरूनी। मोहम्मद गजनवी के समय भारत आने वाला यात्री अलबरूनी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश को समाप्त होने के बाद चोल राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वो है जल। प्रकाश संश्लेषण और जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आती है? जल से। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद है धान का कौन सा खाने योग्य भाग कौन सा है? वो है बीज। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कोसोवा देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का। ठीक है, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। राष्ट्र कवि के नाम से किसे पुकारा जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, इसके बाद पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन कौन सा है? वो है कॉपर सल्फेट। यानी कि पानी के जो टैंक होते हैं उनमें शैवाल जो हो जाती है ग्रीन नीला रेत शैवाल, उसको खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मूंगफली सर्वाधिक भारत में होती है। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी जूलिया गिलाई, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है बेंजीन। ठीक है, इसके बाद है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर स्थापना हुई थी? पटना में हुई थी। उसके बाद आगे है नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर रूट में कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है? नियंत्रित विखंडन। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ पे है? ये लेह में है। कहाँ पे है? लेह में। उसका अगला मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में। ठीक है, इसके बाद जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? यह है जिंक ब्लेड से। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी देश से। ठीक है, और उसके बाद आगे है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है।
संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। ठीक है, इसके बाद है वह एंजाइम जो वसा तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है वो कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स पार्टी। ठीक है, और उसके बाद है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये है सेबी के द्वारा, SEBI सेबी का। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इनको कंट्रोल किया जाता है। असम में चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो असम के चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, उसके बाद आगे है अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में था? अब्दुल फजल का। और लास्ट है किस फसल के तना काट प्रवर्धन प्रयोग होता है? गन्ना में। तो ये कुछ जीके के GA के प्रश्न थे, इसमें सब कुछ मिक्स, साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है आपके पास जीके का। ये क्वेश्चन देख के जाने, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया जो, ताकि आने वाले SSC और भी जो एग्जाम है उसमें जरूर, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक बार करके जाना, क्लास से पहले इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो हाल ही में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी इस PDF से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये देख के जाना, हर एग्जाम में रिपीटेड होने वाले। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।